हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आया है जरूरी शैक्षिक समाचार इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पहले से कर रखा है बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपको सभी तरह के अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों। शिक्षा विभाग से संबंधित संबंध वो ये है, मुख्य खबर की मुख्यालय पर उपस्थिति को लेकर शिक्षा निदेशालय अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। कई शिक्षक साथियों के मन में जो विभिन्न तरह की असमंजस की स्थिति बनी हुई थी उसको लेकर उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि कोविड-19 में जिन कार्मिकों की ड्यूटी लगी है, यानी जिनको ड्यूटी पर लगाया जाएगा, उन्हीं को ही मुख्यालय आना होगा। शिथिलन प्राप्त कार्मिकों को छूट मिलेगी, यानी जिनको भी विभिन्न तरह के श्रेणियों में छूट दी गई है उनको नहीं आना है। कोविड-19 में जिन कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जा रही है उन्हीं को ही मुख्यालय आना होगा। पूरी खबर इस प्रकार है कि कोरोना संक्रमण में मुख्यालय पर शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर शिक्षा निदेशालय ने जो पहले ऑर्डर जारी किए थे, अब उसको लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। माध्यमिक निदेशक जो है सौरभ स्वामी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं और विभिन्न शिथिलन प्राप्त श्रेणी में सम्मिलित कार्मिकों के अतिरिक्त मुख्यालय से अन्यत्र निवासरत कार्मिकों को कोविड में ड्यूटी लगाए जाने पर 15 मई तक उनको मुख्यालय पर उपस्थित होने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही निर्देशों के संबंध में शिक्षा निदेशक ने कहा कि वर्तमान में लॉकडाउन के कारण समस्त विद्यालय शिक्षण संस्थान बंद है, इसलिए मुख्यालय से जो बाहर गए हैं समस्त कार्मिकों को 15 मई को विद्यालय में उपस्थित होकर कार्य ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। कोविड-19 ड्यूटी में लगाए जाने वाले कार्मिकों को मुख्यालय में उपस्थित होकर ड्यूटी करनी है, यानी कि जिनको ड्यूटी में लगाया जा रहा है उन्हीं साथियों को आना है और ड्यूटी करनी है। बाकी जिनको छूट दी गई है उनको आने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से विभिन्न शिथिलन प्राप्त श्रेणियों के कार्मिकों को मुख्यालय पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में मुख्यालय से बाहर रहे कार्मिकों में से मुख्यालय पर केवल उन्हीं कार्मिकों को उपस्थित होने की आवश्यकता है जिनकी ड्यूटी लगाई जानी है। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि जिनकी अगर आपके पीओ सर या वेलनेस सेंटर में कहीं पर भी आपकी ड्यूटी लगा है तो ही आपको मुख्यालय आना है, नहीं तो छूट है आपको ले रखी है तो आपको उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मुख्यालय पर ही जो निवासरत कार्मिक हैं जिनकी ड्यूटी कोविड-19 में अब तक जो अभी तक मुख्यालय पर है लेकिन अभी तक किसी की ड्यूटी नहीं लगी है, वे है वह मुख्यालय पर उपस्थित ही रहेंगे। उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। कोविड-19 संबंधी ड्यूटी लगाए जाने पर वे ड्यूटी करेंगे और उनको उपस्थित होना होगा। तो इस तरह से इस आदेश से लगभग 1.25 लाख ड्यूटी कर रहे और 1.63 लाख मुख्यालय पर रह रहे शिक्षकों की परेशानी जो बढ़ गई थी, सर्वप्रथम इन्हें फ्री कर घर भेजना चाहिए। महेंद्र पांडे ने जो है प्रदेश महामंत्री, उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि जो ड्यूटी कर रहे हैं लगातार 1.75 लाख और 1 जो 63 लाख मुख्यालय पर रह रहे शिक्षक हैं उनकी परेशानी बढ़ी है और इन्हें फ्री करके घर भेजना चाहिए, क्योंकि अब गर्मी की छुट्टियां भी आ रही है तो छुट्टियां भी करनी चाहिए। तो ये है खबर शिक्षक साथियों के लिए। आगे दिखाते हैं दोस्तों, अगली खबर वो ये है कि चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग से पहले पदोन्नत शिक्षकों को मिले पद स्थापन। विभिन्न शिक्षक संघ द्वारा इसका मुद्दा उठाया जा रहा है कि जो अभी डीपीसी चल रही है तो शिक्षकों की जो पोस्टिंग है वो जो चयनित शिक्षक उससे पहले पदोन्नत शिक्षकों को पदस्थापन मिलना चाहिए। राजस्थान शिक्षक संघ ने इसकी मांग की है कि जो जिला अध्यक्ष संजय पुरोहित की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें शिक्षक की समस्याओं पर विचार हुआ, जिसमें शिक्षक नेताओं ने कहा कि जो डीपीसी में पिछले सत्र की तरह विभिन्न रिक्त पदों को दिखाने का आदेश हो तथा नई भर्ती से पहले शिक्षकों का जो पदोन्नत शिक्षक है उनका पदस्थापन होना चाहिए। तो ये भी शिक्षक साथियों के लिए अच्छी खबर है कि ऐसा होना भी चाहिए। ग्रीष्मकालीन अवकाश जो है लगभग इसका कहना है कि 54,000 शिक्षक मुख्यालय छोड़कर गए, उनको ग्रीष्मकालीन अवकाश मिल गया, इसलिए उनको कोरोना महामारी में अब जो है ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में उपार्जित जो है वह अवकाश नहीं मिलेगा। लेकिन जो वर्तमान में शिक्षक ड्यूटी कर रहे हैं क्या उनको ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में उपार्जित अवकाश मिलेगा या नहीं, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत पीडी खाते के शिक्षकों को जल्द से जल्द वेतन दिलाने की मांग की गई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण काल में शिक्षकों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए 15 दिन में एक बार जिला कलेक्टर और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से वार्ता का समय निश्चित होना चाहिए, ताकि शिक्षक संगठनों की ओर से शिक्षकों की विभिन्न बातों समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जा सके। तो ये मुख्य खबरें हैं। आगे दिखाते हैं अगली खबर दोस्तों, वो ये है कि ओड इवन फॉर्मूले से होगी बच्चों की पढ़ाई। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में दिखेंगे नए बदलाव। नए सत्र में कई प्रकार के नवाचार हो सकते हैं। सीबीएसई, राजस्थानी माध्यमिक बोर्ड सहित देश के विभिन्न स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। नए वर्ष में पढ़ाई के अलावा कामकाज का तरीका बदल जाएगा। हो सकता है प्रार्थना सभा, असेंबली पर रोक हो सकती है। ओड इवन फॉर्मूले से बच्चों की पढ़ाई जैसे बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। और इसके साथ ही कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पढ़ाई की जो परीक्षाएं अभी ठप चल रही है, तो कई परीक्षाएं जून में तो कई जुलाई में हो सकती है। इसके साथ ही सत्र 2020 में शैक्षिक संस्थानों को जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। परीक्षाओं में भी बदलाव हो सकता है, यानी इनकी जो परीक्षा होती है 10वीं 12वीं, देश के विभिन्न विश्वविद्यालय कॉलेज में स्नातक स्नातकोत्तर की जो परीक्षाएं हैं वो फिलहाल तो स्थगित है, लेकिन नए फॉर्मूले से हो सकती है। और ये सत्र जो है अगस्त या सितंबर से शुरू होगा कॉलेजों का। और इसके साथ ही करने पड़ेंगे संस्थानों को अहम काम, यानी विभिन्न तरह के हमें नवाचार देखने को मिलेंगे, जैसी कक्षा
में जो विद्यार्थियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग है, स्कूल बस टेम्पो में सोशल डिस्टेंसिंग है, कक्षाएं लगाई जाए तो ओड इवन फार्मूला हो सकता है, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होंगे वार्षिक उत्सव उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। इसी तरह प्रार्थना सभा असेंबली पर रोक रहेगी। मेडिकल किट और थर्मल स्कैनर का स्कूलों में इंतजाम होना चाहिए। ऑनलाइन प्रवेश वगैरह देना पड़ेगा ज़्यादा जोर। इसके साथ ही विभिन्न तरह की चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा नए सेशन में। इसी के साथ अगली खबर है दोस्तों, वो ये है कि बड़ी खबर है वो पूरी तरह से जो अब लॉकडाउन लागू होने वाला है, लॉकडाउन 4, तो पूरी तरह से अलग और नए नियमों वाला होगा लॉकडाउन। जैसे कि पीएम मोदी ने इस बारे में चर्चा कर ली है कि जो नया लॉकडाउन है नए नियमों वाला होगा। और इसके साथ ही उन्होंने जो है देश के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की भी घोषणा की है, जिसमें उन्होंने मुख्य बात यही की है कि हमें अपने बेस्ट प्रोडक्ट बनाने हैं, सप्लाई चेन को आधुनिक बनाना है, हो सकता है स्वदेशी अपनाएं, जैसी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की उन्होंने। कोरोना लंबे समय तक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रह सकता है, इसलिए हमें ध्यानपूर्वक चलना है और 21वीं सदी हिंदुस्तान की होगी। हमें लोकल मार्केट पर गर्व करना चाहिए, हमें कोरोना आपदा को अवसर में बदलना है। ऐसी कई तमाम तरह की बातों से उन्होंने हमें बताया। तो लॉकडाउन 4 जो है मुख्य खबर यही है कि 18 मई से लागू हो सकता है और उसमें कई नए नियम लागू किए जाएंगे। इसके लिए साथ ही उन्होंने विभिन्न गरीब मजदूरों आदि के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की भी घोषणा की है। आगे दिखाते हैं अगली खबर दोस्तों, वो ये है शिक्षकों के लिए कि शिक्षकों का आक्रोश बढ़ रहा है। 1.5 माह से सेवा जो दे रहे हैं, जो घर चले गए हैं उन्हें वापस लाया जाए और जो 1.5 माह से चल रहे हैं उन्हें गर्मी की छुट्टियां दी जाए। इस संबंध में शिक्षकों में काफ़ी रोष चल रहा है और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने रेड जोन में आ रहे शिक्षकों को सेवाओं से मुक्त करने का भी दिया है आदेश। कार्रवाई तो दूर, उन्हें दे रहे हैं सहूलियत। यानी इस तरह से एक तरफ तो है कि जो घर चले गए हैं उनको छूट दी जा रही है, दूसरी तरफ शिक्षक जो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं उनकी बात है। इस वजह से शिक्षकों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब वो चाह रहे हैं कि उन्हें भी छुट्टी दी जाए, कम से कम ग्रीष्मकालीन अवकाश में उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। तो ये है खबर। आगे खबर है महत्वपूर्ण, वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण होने पर सरकारी कर्मचारियों को मिल सकेगा क्वारंटाइन अवकाश। ये अच्छी खबर है सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए। वो इस प्रकार है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जो कोविड-19 को एक महामारी घोषित कर दिया गया है, इसीलिए राज्य सरकार ने भी अपने कार्मिकों के लिए क्वारंटाइन लीव को लेकर आदेश जारी किए हैं, जिसमें वित्त विभाग की नियम डिवीजन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सरकार ने जो संक्रामक रोगों की श्रेणी में इसको शामिल कर लिया है। अब मेडिकल अथॉरिटी की सिफारिश पर सरकारी कार्मिकों को क्वारंटाइन अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से इसमें आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें राजस्थान सेवा ने 1951 के प्रावधानों में जो कई संक्रामक बीमारियों के अलावा क्वारंटाइन लीव स्वीकृत करने का प्रावधान कर दिया है। अब संक्रामक बीमारी में कोविड-19 को भी शामिल कर दिया गया है और संक्रमण होने की स्थिति में कर्मचारियों को क्वारंटाइन अवकाश भी मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी खबर ये है कि जिन शिक्षकों जो वंचित रहे शिक्षकों को कोरोना ड्यूटी में लगाया जाए। ऐसा विभिन्न शिक्षक संघ मांग कर रहे हैं कि जो वंचित रह गए हैं शिक्षक उनको ही कोरोना ड्यूटी में लगाया जाए। इसके साथ ही जिन शिक्षकों की अब तक ड्यूटी नहीं लगी वे 15 को मुख्यालय पर उपस्थित होंगे। जिन शिक्षकों की ड्यूटी अभी तक नहीं लगी है उन्हीं को बुलाया गया। जैसा कि बात मैंने बताई थी आपको, शिक्षकों को मुख्यालय छोड़कर नहीं जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यालय से बाहर के कार्मिकों में से केवल उन्हीं को ही उपस्थित होना है जिनकी ड्यूटी लगाई जानी है। यानी जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है उन्हीं को 15 तारीख को मुख्यालय पर उपस्थित होना है। अगर जिन शिक्षकों की अब तक ड्यूटी नहीं लगी है वे मुख्यालय पर उपस्थित होंगे और अगर उनकी ड्यूटी लगाई जाती तो ही उपस्थित होंगे। ऐसे शिक्षक जिनकी अभी तक कोविड-19 ड्यूटी नहीं लगी और वह मुख्यालय पर भी रह रहे हैं वे मुख्यालय छोड़कर नहीं जाएंगे और ड्यूटी लगाए जाने पर ड्यूटी पर उपस्थित होंगे। निदेशालय की ओर से मुख्यालय से अन्यत्र निवासरत कार्मिकों की शीतलन प्राप्त श्रेणी में सम्मिलित कार्मिकों के अलावा कोविड ड्यूटी लगाए जाने के लिए गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें छूट दिए गए शिक्षक वर्ग के अलावा जिन शिक्षकों की अभी तक कोविड-19 में ड्यूटी नहीं लगाई गई है उन्हें अब 16 मई से मुख्यालय पर उपस्थित होना है और विभिन्न तरह के कोविड-19 संबंधित ड्यूटी करनी होगी। इसको लेकर स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है, जिसमें सौरभ साय ने बताया कि 15 मई तक हर हाल में मुख्यालय पर उपस्थित होना होगा। मुख्यालय से बाहर रहे उत्कार्मिकों को 15 मई को विद्यालय में उपस्थित होकर कार्य ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कोविड-19 संबंधी ड्यूटी में लगाए जाने वाले कार्मिकों को मुख्यालय पर उपस्थित होकर ड्यूटी करनी है। जो शिक्षक मुख्यालय से बाहर है उन्हें लॉकडाउन में छूट के चलते आवागमन में अब कोई परेशानी नहीं हो रही है। ऐसे में जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जानी है वो अपने संबंधित सीबी को जाकर रिपोर्ट करेंगे। यानी मुख्यालय से बाहर के कार्मिकों में से केवल उन्हीं को ही उपस्थित होना है जिनकी अब ड्यूटी लगाई जा रही है। बाकी जो शिक्षक हैं जिनकी अभी तक कोविड-19 में ड्यूटी नहीं लगी और अगर वो मुख्यालय पर रह रहे हैं तो वे मुख्यालय छोड़कर नहीं जाएंगे, उनकी ड्यूटी लगाए जाने पर ड्यूटी पर उपस्थित होंगे। तो ये थी कुछ मुख्य खबरें। और लास्ट में एक और खबर दोस्तों, जल्द ही प्रदेश में बस सेवा भी शुरू हो सकती है। ट्रेन संचालन के बाद अब बसों में आवाजाही शुरू हो सकती है। इसके लिए तैयारी चल रही है और सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय और शहर कार्य मंत्रालय को इसका एक पत्र भेजा गया, जिसमें यात्रियों को सीमित संख्या रखते हुए जो बसों का संचालन शुरू करने, साथ ही डिजिटल भुगतान करने, किराया राशि फ्लैट रखने, एक यात्री
से दूसरे यात्री की 1 मीटर की दूरी रखने से कई कड़ी बातें रखते हुए जो है ये शुरू की जा सकती है राजस्थान बस सेवा। इसके साथ ही गाइडलाइन भी जारी किया जाएगा इस मंत्रालय में। साथ ही राजस्थान में 20 से 30% बसों का संचालन शुरू हो सकता है। बुकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया जा सकता है। ये ऐसी खबर आ रही है। तो ये थी दोस्तों मुख्य खबरें इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।